हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सीटी स्कैन नेक के बारे में कि सीटी स्कैन नेक करने के कितने मेथड हैं, कितने टाइप से हम सीटी स्कैन नेक को कर सकते हैं और इसमें ये कितने टाइप के मॉडिफिकेशंस होते हैं। दोस्तों, ये सब डिपेंड करता है पेशेंट की हिस्ट्री पे। ऐसा नहीं है पेशेंट आया कि सीटी स्कैन नेक होना है और उसका हिस्ट्री नहीं लिया आपने और बस कर दिया स्कैन। यही नहीं पता चला कि उसको क्या दिक्कत थी, किस लिए करना था, किस टाइप से करना था। तो आज इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। सीटी स्कैन नेक करने का जो रियल मेथड है, किस टाइप से किया जाता है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सीटी स्कैन नेक में 3 टाइप के मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर। एनसीसीटी नेक फॉर ओरल कैविटी, नेक फॉर वोकल कॉर्ड एंड सीटी नेक फॉर बकल म्यूकोसा। तो ये चीज़ें हैं सारे जो रिलेटेड जो कंडीशंस हैं, ये सब पेशेंट्स की हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। सपोज करिए एक पेशेंट आता है आपके पास में, डॉक्टर ने लिख दिया उसका सीटी नेक और उसको पेशेंट को प्रॉब्लम है ओरल कैविटी में, यानी कि उसको ईसोफेगस में प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने समझाने की कोशिश करी है, देखिए, यानी कि उसको अपर या लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस पर उसको प्रॉब्लम है, यानी कि ट्यूमर है या किसी टाइप की कोई एबनॉर्मल ग्रोथ है या उसको कोई सस्पेक्टेड लीजन है ईसोफेगस में। तो अब ये जो केस है, अब ये डायरेक्ट हमें रूटीन की तरह नहीं करना होगा, इस स्कैन में हमें मॉडिफाई करना होगा, यानी कि मॉडिफाई यानी कि करने का जो मेथड है वो चेंज करना होगा। तो होता क्या है इस टाइप की कंडीशंस में, देखिए जैसे ये है, ये पिक्चर है। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो नेज़ल कैविटी होती है और ओरल कैविटी में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, जो नेज़ल कैविटी होती है, जो नोस्ट्रिल से जो स्टार्ट होता है, और ये वाली जो कैविटी आप देख रहे हैं, ये नोस्ट्रिल से, और ये पूरा नेज़ल कैविटी है। और जो माउथ से स्टार्ट होता है वो पूरा होता है ओरल कैविटी। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट्स को कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो पेशेंट आया आपके पास में, ईसोफेगस में उसको कोई ट्यूमर है, सस्पेक्टेड ट्यूमर है, वो डॉक्टर देखना चाहता है। तो इस टाइप की कंडीशन में हम पेशेंट को टेबल टॉप यानी जब पेशेंट लेटा होता है, जब हम सीटी स्कैन करते हैं, पहले तो उसका रूटीन स्कैन कर लेते हैं, एनसीसीटी नेक कर लिया आपने। उसके बाद आप उसको जैसे एक्सरे में बेरियम पे लाते हैं, ऐसे ही सीटी स्कैन में भी हम पेशेंट्स को ओरल देते हैं, यानी कि उसको टेबल टॉप पेशेंट लेटा हुआ है टेबल पर, उसी टाइम आप उसको पानी पिलाएंगे और जब स्कैन करना होगा उस टाइम पे आप पेशेंट से बोलोगे कि अब आप पानी को निगल सकते हैं। तो ये प्रोसेस था कि जब ईसोफेगस में प्रॉब्लम थी पेशेंट को, तो हमने पेशेंट्स को ओरल दिया। वो डिपेंड करेगा किस टाइप का ट्यूमर है, आपको पॉजिटिव ओरल देना या नेगेटिव, यानी कि आपको पैगलैक देना है या आपको ये जो ओमनी स्कैन वाटर में जो डाइल्यूट करके देते हैं, या ये देना है। तो एक तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन ये है, और ये पता किससे चलेगा, पेशेंट की हिस्ट्री से। अब देखिए, यदि आप किसी भी पेशेंट का डायरेक्टली ऐसे ही स्कैन कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि पेशेंट को क्या दिक्कत है। अब देखिए, अब हम दूसरा बात करते हैं नेक फॉर वोकल कॉर्ड, यानी कि पेशेंट आपके पास आता है कि उसको बोलने में दिक्कत है। पेशेंट्स को क्या दिक्कत है, पेशेंट्स को बोलने में दिक्कत है, उसकी साउंड चली गई है। तो अब आपने उसका ऐसे ही बस डायरेक्ट स्कैन कर दिया तो उसकी जो डायग्नोस है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगी और आपके स्कैन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, ये लिखा है हमने सीटी नेक फॉर वोकल कॉर्ड दोस्तों, जिससे हम सब लोगों की जो हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, यानी कि जहाँ से हमारी आवाज़ आती है, ये बोल सकते हैं। अब ये है वोकल कॉर्ड, जो कि स्कैन करते टाइम पे जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं चल पाती हैं कि हमें स्कैन में देखना क्या था। देखिए, जब पेशेंट्स को बोलने में दिक्कत होगी तो आपको रूटीन स्कैन करने के बाद में एक दोबारा से स्कैन करना होता है, जिसको बोलते हैं कि फॉर ओनली वोकल कॉर्ड, यानी कि आपने वोकल कॉर्ड का जो सेक्शन लिया था वो आपने किस टाइप से लिया हुआ है, वोकल कॉर्ड उसमें दिखा है या नहीं दिखा है। तो पहले वोकल कॉर्ड को देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आपका नेक का पोर्शन है और ये होती है वोकल कॉर्ड, ठीक है, जो वी शेप का दिख रहा है। ये देखिए, ये तो जनरल एनाटमी है, रेडियोलॉजिकल एनाटमी में देख लीजिए इसको। ये देखिए, इसमें भी दिखाया है इसने, ये एपिग्लोटिस वोकल कॉर्ड है, ये लैरिंगल वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं इसको, यहीं से हमारी आवाज़ यहीं से निकलती है, ठीक है। अब देखिए, ये है वो रेडियोलॉजी की पिक्चर। दोस्तों, जब पेशेंट्स को बोलने में प्रॉब्लम हो जाती, हो सकता है उसको वोकल कॉर्ड पैरालाइज हो गया हो, वोकल कॉर्ड में इन्फाक्ट हो, या वोकल कॉर्ड में कोई सिस्टिक लीजन हो गया हो,
और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें अब यदि आप इस पेशेंट्स का रूटीन ही स्कैन कर दोगे 3 mm पे या 4 mm 5 mm पे, तो पेशेंट्स के जो नेक करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो ये सारी चीज़ें स्कैन करते टाइम पे मैं आपको लाइव भी दिखाने वाला हूँ कि हम किस टाइप से स्कैन करते हैं। अभी हम इसके इंटरप्रिटेशंस की बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये हैं वो वोकल कॉर्ड, 2 टाइप की वोकल कॉर्ड होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। आप उसको गूगल से जाके अच्छे से देख सकते हैं, ये दिखा रखा है इसने। फॉल्स वोकल कॉर्ड है, ट्रू वोकल कॉर्ड है। इसको देखने के लिए क्या टेक्निक यूज़ करते हैं हम सीटी स्कैन में और किस टाइप से करते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए भाई, जब आप रूटीन सीटी स्कैन करोगे तो रूटीन सीटी स्कैन में क्या होगा कि आप यहाँ से स्टार्ट लोकेशन करोगे और यहाँ एंड लोकेशन कर दोगे, स्कैन कर दोगे। तो ये तो हो गया रूटीन। अब जब पेशेंट्स को बोलने में प्रॉब्लम है तो तब आपको क्या करना होगा, पेशेंट से बोलना होगा कि जब आपका स्कैन इस लोकेशन पे आएगा, अब जब मैं लाइव भी करके दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जब यहाँ पे आपकी स्कैन की जो स्लाइस है यहाँ पे आ जाएंगी, तब आपको पेशेंट से बोलना होगा कि आपको ई, इस टाइप से ई का साउंड निकालना है कंटिन्यूसली, और आपको जो स्लाइस थिकनेस रखना है 1 mm या 2 mm स्लाइस थिकनेस होना चाहिए। किस लिए कि आपका ये वाला जो सेक्शन है, ये देख रहे हैं आप, ये जो सेक्शन है ये आपका बिना मूवमेंट के आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 mm की तो वोकल कॉर्ड होती है ही। अब इसमें आप सेक्शन कर दोगे 5 mm का, तो कहाँ से दिखाई देगा आपको वोकल कॉर्ड। और जब वोकल कॉर्ड पे स्कैन आने वाला था तभी पेशेंट ने हिला दिया। ये देखिए आपका, या टेक्नीशियन ने क्या करा, स्कैन यहाँ पे चल रहा है, उससे बोल दिया ई करो, तब भी स्कैन खराब हो जाएगा। आपको स्कैन में देखना है, यानी कि जब आपका वोकल कॉर्ड आने वाला होगा तभी आपको बोलना है पेशेंट्स को कि ई का साउंड करना है, और आपका गला भी नहीं हिलना चाहिए और आपको अपनी गर्दन भी मूवमेंट नहीं करनी है। तो ये था दोस्तों सेकंड मॉडिफिकेशन, यानी कि पेशेंट को यदि बोलने में प्रॉब्लम है तो हम ई का साउंड कराएंगे। अब देखते हैं इसका थर्ड मॉडिफिकेशन क्या था नेक का। ये इंटरव्यू में बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं दोस्तों। अब देखिए, पेशेंट आ जाता है आपके पास सीटी नेक फॉर बकल म्यूकोसा, यानी कि बकल म्यूकोसा में उसको ट्यूमर है, तो किस टाइप से आप उसका सीटी स्कैन नेक करोगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि पेशेंट्स को प्रॉब्लम है, बकल म्यूकोसा ट्यूमर है, आप उसका सीटी नेक किस टाइप से करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सर आएगा और मैं तो ऐसे ही कर दूंगा इनसे सीटी नेक की तरह ही, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। एक टेक्निक यूज होती है सीटी स्कैन में, पफ चिक टेक्निक जिसे बोलते हैं, उसका भी इंटरप्रिटेशन से हम देख लेते हैं, ठीक है, कि कब करते हैं। देखिए, ये देखिए, ये पेशेंट्स है जिसको लिखा है बिनाइंग एंड मलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ओरल कैविटी, यानी कि ओरल कैविटी का भी एक हिस्सा यही होता है, और बकल म्यूकोसा, स्पेशली बकल म्यूकोसा जो चिक होते हैं, चिक जैसे ये दिखाया हुआ ये वाला, ये है ना, ये इस टाइप की ग्रोथ है, ट्यूमर है, डिटेक्ट करना है कि क्या है। अब ये देखिए, ये टंग पे हो गया है इसको, है ना, काफ़ी ये टाइप के ट्यूमर बनते हैं दोस्तों, है ना। ये देखिए, ये है आपकी जो इमेज, आप ये वाली जो इमेज देख रहे हैं, ये है पफ चिक टेक्निक। पफ चिक टेक्निक का मतलब क्या है कि आपको जब आप रूटीन स्कैन कर लेंगे, यानी कि रूटीन स्कैन तो आपको ऐसे ही करना नॉर्मल, और फिर आपको देखना है कि उसमें अभी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस टाइप की प्रॉब्लम है, फिर आपको करनी है पफ चिक टेक्निक। तो आप पेशेंट से बोलेंगे कि आप अपने मुंह में हवा भर लीजिए। जब आप हवा भर लेंगे तो इस टाइप से, तो ये 2 कैविटी होती है यहाँ पे, देखिए, तो सेपरेट हो जाती हैं। ये देखिए, इसमें क्या लिखा है कि पफ चिक टेक्निक करने से क्या हो जाता है, सेपरेट बकल फ्रॉम द गैंग्वेल म्यूकोसा, यानी कि गैंग्वेल क्या होती है, ये जो टीथ है ना, टीथ, ये टीथ और जो चिक की जो इंटरनल जो ये लेयर होती है ना, ये बकल, तो ये इनमें दोनों में एयर आ जाती है बीच में, जिससे हम प्रॉपर डायग्नोस कर सकते हैं कि इस पेशेंट्स को प्रॉब्लम क्या थी। देखो, दोनों के अंदर में एयर आ गई ना, ये देखो, ये टीथ है, ये एयर है, पेशेंट ने मुंह में हवा भर लिया, और ये इसका जो पूरा बकल है ये पूरा क्लियर हो गया। इस चीज़ को देखने के लिए देखो, ये ट्यूमर है, तो ये अगर यहाँ पे इधर है इधर, तो आप क्लियरली इसको देख सकते हैं। देखा आपने, ये देखिए, ये दोनों मैंने लगाई हुआ है। जैसे हार्ट प्लेट पे कोई प्रॉब्लम है, इसमें देखो हार्ट प्लेट पे भी इसने दिखाया हुआ है, एरो ये लगा रखा है, तो कोई ट्यूमर है इधर भी। तो दोस्तों, ये हैं एनसीसीटी नेक के मॉडिफिकेशन जो इंटरव्यू में मोस्टली पूछे जाते हैं कि आप बताइए सीटी स्कैन नेक किस टाइप से होता है।
कैसे करोगे आप सीटी नेक? तो दोस्तों आपको तीनों मॉडिफिकेशंस बताने होंगे कि सर सबसे पहले हम पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे प्रॉपर कि आपको प्रॉब्लम क्या रहती है। उस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम सीटी स्कैन करते हैं, बकल म्यूकोसा के लिए है या वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है या उसको ओरल कैविटी में प्रॉब्लम है। तो ये था दोस्तों द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सीटी नेक। अब हम देखते हैं कि ये जो सेक्शन हम बात कर रहे थे कि हम मशीन पर किस टाइप से करते हैं और इसी फिल्मिंग कैसे करते हैं, कहाँ पे वोकल कॉर्ड हमें होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करने वाले हैं इसी वीडियो में।